Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello kids, hope you all are doing well. So, today we are going to understand chapter 5, our environment. Let's start. Things around us form our environment. जो हमारे आजू बाजू की चीज़ें होती है वह environment क्रिएट करती है. मतलब हम environment किसको बोलते हैं? हमारी surroundings को. ओके? These things can be living और नॉन लिविंग, और वो कोई भी हो सकती है. लिविंग थिंग भी हो सकती है, नॉन लिविंग थिंग भी हो सकती है. लिविंग थिंग मतलब जिसमें जान होती है, जो ब्रेथ करते हैं. ओके? और नॉन लिविंग थिंग मतलब जो मूव नहीं कर सकते हैं, मतलब अपने आप से नहीं चल सकते, अपने आप से नहीं मूव कर सकते, जो ब्रेथ नहीं करते हैं. ओके? उन्हें हम नॉन लिविंग थिंग कहते हैं. पीपल, प्लांट्स, फ्लावर्स एंड एनिमल्स आर लिविंग थिंग. लिविंग थिंग में कौन कौन आता है? पीपल मतलब हम इंसान, प्लांट्स, फ्लावर्स एंड एनिमल्स, ये सब लिविंग थिंग्स हैं. ओके? हम ब्रेथ कर सकते हैं, हम अपने आप कहीं पर भी मूव कर सकते हैं. ओके? इसलिए हम एनिमल्स, प्लांट्स, फ्लावर्स, ये सब लिविंग थिंग्स में आता है. ओके किड्स? ब्लैक बोर्ड्स, डेस्क, पेंसिल्स एंड बुक्स आर नॉन लिविंग थिंग. और ऐसे चीज़ें जो ना सांस ले सकती है, ना कहीं पर अपने आप मूव हो सकती है, उसे हम नॉन लिविंग थिंग कहते हैं. जैसे कि ब्लैक बोर्ड आप देखते हो स्कूल में, ठीक है, डेस्क देखते हो, आपकी पेंसिल, बुक्स, ये सब नॉन लिविंग थिंग्स है. टेबल, चेयर. ओके? टू लिव अ हेल्दी लाइफ वी नीड फ्रेश एयर, प्योर वाटर एंड फर्टाइल सॉइल. दैट मीन्स हमको एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए, एक अच्छी लाइफ जीने के लिए क्या क्या चाहिए? फ्रेश एयर, मतलब जो हम ऑक्सीजन इनटेक करते हैं वो फ्रेश होना चाहिए. ठीक है? पॉल्यूशन की वजह से बहुत बार जो एयर होती है वो इतनी प्योर नहीं होती है, इतनी फ्रेश, इतनी क्लीन नहीं होती है, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है. प्योर वाटर मतलब जो हम पानी पीते हैं वो भी साफ़ होना चाहिए, बिकॉज़ गंदे पानी पीने से बहुत सारी बीमारियां होती है. और फर्टाइल सॉइल, फर्टाइल सॉइल मतलब हमको जीने के लिए किसकी नीड होती है? फूड की नीड. ओके? अब फूड हम कहाँ ग्रो करते हैं? ऑब्वियसली हम फार्मिंग करते हैं. ठीक है? खेती बाड़ी करते हैं तो हमको फूड मिलता है. तो फार्मर्स जहाँ पे एग्रीकल्चर करते हैं तो वो जो सॉइल होती है वो फर्टाइल होनी चाहिए, उपजाऊ होनी चाहिए, ताकि हमको जो हम वेजिटेबल्स या फ्रूट्स जो भी इनटेक करते हैं उनमें पूरा प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, सब चीज़ें होनी चाहिए जो हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी है. ओके? तो हमको एक हेल्दी और हैप्पी लाइफ जीने के लिए क्या क्या चाहिए? फ्रेश एयर, प्योर वाटर एंड फर्टाइल सॉइल. ओके? बट ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर पॉल्यूटिंग द इन्वायरमेंट. पर क्या होता है, कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़, कुछ हम ऐसी चीज़ें करते हैं जिसकी वजह से इन्वायरमेंट पॉल्यूट होता है. मतलब जो हमारा नेचर है उसको हम हार्म करते हैं, तो वो हमको नहीं करना चाहिए. अब वो क्या है, कैसे होता है, हम आगे पढ़ेंगे. व्हेन वी थ्रो गार्बेज, यूज़ प्लास्टिक्स, कट ट्रीज़, वी आर पॉल्यूटिंग द इन्वायरमेंट. मतलब इन्वायरमेंट को हम पॉल्यूट कैसे करते हैं? हम जो गार्बेज मतलब जो कचरा होता है वो कहीं पर भी फेंक देते हैं. ठीक है? एक ये रीज़न है. यूज़ प्लास्टिक, प्लास्टिक हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत हार्मफुल है. ठीक है? फिर भी हम प्लास्टिक यूज़ करते हैं. हम कहीं पर भी जाते हैं, शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो प्लास्टिक की बैग कैरी करते हैं. ठीक है? वेजिटेबल्स लेने जाते हैं तो भी प्लास्टिक बैग कैरी करते हैं. तो ये एक रीज़न है जो हम इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करते हैं. कट ट्रीज़, आजकल बहुत सारी जगहों पर ट्रीज़ को कट करके वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाया जाता है. ठीक है? तो ये भी एक रीज़न है कि हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं. मतलब जहाँ पे ट्रीज़ होनी चाहिए वहाँ पे हम ट्रीज़ नहीं ग्रो कर रहे हैं. ग्रो तो नहीं कर रहे, उल्टा हम उन ट्रीज़ को काट रहे हैं. बिकॉज ट्रीज़ नहीं होगी तो ऑक्सीजन हम कैसे इनटेक करेंगे? बिकॉज ट्रीज़ क्या करती है? ऑक्सीजन
रिलीज़ करती है और कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करती है, ठीक है। तो हमको जो ऑक्सीजन मिलता है वो हमको ट्रीज़ में से ही मिलता है। तो अगर हम वही कट कर देंगे तो फिर प्रॉब्लम तो क्रिएट होगी, ठीक है। ये सब वेज हैं जिसकी वजह से हम इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे कौन से पॉल्यूशन होते हैं। पॉल्यूशन इज़ ऑफ 4 टाइप्स। 4 टाइप के पॉल्यूशन होते हैं। एयर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एंड नॉइज़ पॉल्यूशन। फर्स्ट, एयर पॉल्यूशन। वी नीड एयर टू लिव। Polluted air is harmful to us and our environment as well। मतलब हमको जीने के लिए एयर की तो ज़रूरत पड़ती है। हम ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? एयर में से, ओके। और अगर वो एयर हार्मफुल हो, मतलब पॉल्यूटेड हो, तो ना कि वो सिर्फ हमें नुकसान पहुँचाएगी बट हमारे इन्वायरमेंट को भी नुकसान पहुँचाएगी, ओके। Our environment is polluted because of smoke released by factories and vehicles। हमारा environment polluted क्यों है? क्योंकि उसमें फैक्ट्रीज़ और व्हीकल्स का स्मोक, मतलब धुआं होता है ना। बहुत सारे व्हीकल्स ऐसे होते हैं जिनमें से स्मोक निकलता है, धुआं निकलता है, और बहुत सारी फैक्ट्रीज़ होती है जिसमें ऐसा होता है। तो इसकी वजह से हमारा environment pollute होता है। बर्निंग ऑफ गार्बेज ऑल्सो पॉल्यूट आर एयर। और एक एरिया होता है जहाँ पे सारे सिटी का कचरा डंप किया जाता है, सारे सिटी का गार्बेज डंप किया जाता है। तो वहाँ पे ना वो गार्बेज को जलाया जाता है। तो जलाने की वजह से जो स्मोक एनवायरनमेंट में जाता है ना, वो एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करता है, वो उसको नुकसान पहुँचाता है। बर्स्टिंग ऑफ फायर क्रैकर्स इज़ अनदर रीज़न ऑफ एयर पॉल्यूशन। और दूसरा कौन सा रीज़न है? हम दिवाली में पटाखे जलाते हैं, तो जो क्रैकर्स हम जलाते हैं ना, उसकी वजह से भी जो पॉल्यूशन, मतलब उसकी वजह से भी जो स्मोक रिलीज़ होता है ना एनवायरनमेंट में, वो भी पॉल्यूशन में कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। ये सारे रीज़न्स हैं जिसकी वजह से हमारा जो इन्वायरमेंट है, जो एयर है, वो पॉल्यूट होता है, ओके किड्स। अब हम पढ़ेंगे कि इस एयर पॉल्यूशन को रोकने के लिए या उसको कम करने के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए, ओके। वी कैन रिड्यूस पॉल्यूशन बाय ग्रोइंग मोर एंड मोर ट्रीज़। मतलब हम इस पॉल्यूशन को कम कैसे कर सकते हैं? अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ ग्रो करें, ओके। तो आपको भी ये करना है, आपको भी जितना हो सके उतने ट्रीज़ ग्रो करने हैं। हमारा गार्डन एरिया है या हमारे घर के आजू बाजू कोई भी एरिया है जहाँ पे आप ट्री ग्रो कर सकते हो, तो आपको वो करना है, ओके। वी शुड नॉट यूज़ व्हीकल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। मतलब अगर हमको थोड़ा ही डिस्टेंस, मतलब हमारे घर से अगर हमको कहीं पर जाना है और वो डिस्टेंस बहुत कम है, वो उतना दूर नहीं है, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप व्हीकल पे जाओ वहाँ पर। आप वॉक करके भी जा सकते हो अगर वो वॉकिंग डिस्टेंस है तो, ठीक है। जितना हो सके हमको व्हीकल का यूज़ कम करना है। वी कैन यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट मोर ऑफन रादर देन यूजिंग प्राइवेट व्हीकल्स। मतलब प्राइवेट व्हीकल्स यूज़ करने की बजाय हमको पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहिए। देखो, इसका मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। अगर 6 पर्सन हैं, ठीक है, 6 लोग हैं, उनको एक ही जगह पर जाना है और 6 अलग अलग व्हीकल्स लेके जा रहे हैं, ठीक है, सबके पास अपना प्राइवेट व्हीकल है। तो इसमें क्या होगा? उन 6 लोगों ने 6 टाइम्स पेट्रोल बर्न किया, ठीक है, 6 टाइम पेट्रोल यूज़ किया। अगर वही 6 लोग एक बस में जाते हैं तो बस का तो एक ही बार यूज़ होगा ना उस जगह पे ट्रैवल करने के लिए। बस को तो 6 अलग टाइम नहीं यूज़ करना पड़ेगा, वो एक ही बार यूज़ करेगी और उन 6 लोगों को जहाँ पे जाना है वहाँ पे पहुँचा देगी। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, हमारे जो फॉसिल फ्यूल्स है जैसे पेट्रोल है, फ्यूल है, ये सब बचता है, वो सेव होता है। 6 अलग अलग टाइम अगर वो बर्न होता, उसकी जगह वो एक ही बार हो रहा है। मतलब ये सब चीज़ें भले छोटी छोटी है पर हमको ये सब चीज़ों को ध्यान देना है ताकि हम अपने इन्वायरमेंट को बचा सकें, ओके। वी शुड नॉट थ्रो और बर्न गार्बेज ऑन रोड साइड्स और स्ट्रीट। हमको रोड साइड और स्ट्रीट, मतलब रोड पर या इधर उधर गलियों में
गार्बेज यानी कचरा नहीं फेंकना चाहिए, ना कि जलाना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, अगर हम इधर उधर कचरा फेंक देंगे, गार्बेज फेंक देंगे, तो वो एरिया गंदी रहेगी, और अगर हम उसको बर्न करेंगे तो उसकी वजह से जो स्मोक क्रिएट होगा वो एटमॉस्फेयर में जाएगा और एयर को पॉल्यूट करेगा। सो हमको अगर एयर पॉल्यूशन कम करना है या बिल्कुल ख़त्म करना है तो हमको ये सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। वी शुड अवॉइड बर्निंग क्रैकर्स ऑन दिवाली, और हमको दिवाली में पटाखे भी नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, पटाखे जलाते हैं तो उसकी वजह से स्मोक क्रिएट होता है, वो बहुत हार्मफुल होता है। ओके, अगर वही एयर इन्वायरमेंट में जाएगा और एयर को पॉल्यूट करेगा तो एयर बहुत इम्प्योर हो जाएगी। ओके, सो हमको दिवाली में भी क्रैकर्स जलाना अवॉइड करना है। ओके किड।